द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मूल अधिकार। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, समानता और लोकतांत्रिक जीवन की रक्षा के लिए प्रदान किए गए बुनियादी संवैधानिक अधिकार हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है क्योंकि यह राज्य की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएं लगाकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मूल अधिकारों की प्रेरणा मुख्य रूप से अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से मानी जाती है, लेकिन भारतीय संविधान ने इन्हें अपनी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित किया है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकारों को 6 प्रमुख श्रेणियों में रखा जाता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिकी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 12 भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा देता है। राज्य में भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल तथा भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। न्यायिक व्याख्या द्वारा अन्य प्राधिकारी की अवधारणा को विकसित किया गया है और सरकारी नियंत्रण, वित्तीय सहायता, कार्यों की प्रकृति तथा संस्थागत संरचना जैसे तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के विपरीत कानूनों को उनकी असंगति की सीमा तक शून्य घोषित करने का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। संविधान लागू होने से पहले के ऐसे कानून जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, केवल असंगति की सीमा तक अप्रभावी हो जाते हैं। संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को छीनता या कम करता हो, और ऐसा कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो सकता है। अनुच्छेद 13 में कानून की अवधारणा व्यापक है और इसमें अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा और कानून का बल रखने वाली रूढ़ी शामिल हो सकती है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इसलिए इनके उल्लंघन की स्थिति में संवैधानिक उपचार उपलब्ध हैं। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कई मूल अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 के कुछ अधिकार विशेष रूप से नागरिकों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जैसे महत्वपूर्ण संरक्षण सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हैं। शत्रु, विदेशी और कुछ अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों की स्थिति विशेष संवैधानिक और वैधानिक सीमाओं के अधीन हो सकती है। मूल अधिकार पूर्ण या निरपेक्ष नहीं है। संविधान सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, शिष्टाचार, सामान्य हित और अन्य निर्दिष्ट आधारों पर विभिन्न अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध की अनुमति देता है। प्रतिबंध केवल वैध आधार पर ही नहीं बल्कि अनुपातिक और गैर मनमाना भी होना चाहिए। ये सिद्धांत न्यायिक व्याख्या द्वारा विकसित हुआ है। मूल अधिकार मुख्यतः राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू हो सकते हैं। अनुच्छेद 15 के कुछ प्रावधान सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के संदर्भ में निजी व्यवहार तक प्रभाव डालते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के बलात्श्रम को प्रतिबंधित करता है और इसका प्रभाव निजी व्यक्तियों पर भी पड़ सकता है। अनुच्छेद 24 बच्चों को निर्धारित आयु और परिस्थितियों में खतरनाक रोजगार से संरक्षण प्रदान करता है। समानता का अधिकार कानून के समक्ष समानता, समान संरक्षण, भेदभाव के निषेध, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अस्पृश्यता के उन्मूलन और उपाधियों के उन्मूलन को समाहित करता है। स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संगठन, आवागमन, निवास और पेशे से संबंधित स्वतंत्रताओं के साथ जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा तथा गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण को समाहित करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव तस्करी, बेगार, बलात्श्रम और बाल श्रम के कुछ रूपों के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने तथा धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन से संबंधित स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है।
सांस्कृतिक और शैक्षिकी अधिकार, भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा तथा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने की संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा सहित संवैधानिक रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों के साथ अन्य वैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। मूल अधिकारों की सुरक्षा में न्यायिक पुनरावलोकन की केंद्रीय भूमिका है, क्योंकि न्यायालय विधायी और कार्यपालिका कार्रवाई की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकते हैं। मूल अधिकारों के विकास में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ए.के. गोपालन मामले में प्रारंभिक न्यायिक दृष्टिकोण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 की अपेक्षाकृत संकीर्ण व्याख्या पर आधारित था। मेनका गांधी मामले ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के परस्पर संबंध को मजबूत किया और यह स्थापित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाली प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और गैर मनमानी होनी चाहिए। केशवानंद भारती मामले ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया, जिससे संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर संवैधानिक सीमा निर्धारित हुई। मिनवा मिल्स मामले ने मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन को संविधान की मूल संरचना से जोड़ा। आई.आर. कोएल्हो मामले में स्पष्ट किया गया कि 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून भी निर्धारित परिस्थितियों में मूल संरचना की कसौटी पर न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह मुक्त नहीं है। के.एस. पुट्टस्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अन्य मूल अधिकारों से जुड़ा संवैधानिक मूल अधिकार माना। नवतेज सिंह जौहर मामले ने गरिमा, निजता, समानता और व्यक्तिगत स्वायत्ता की संवैधानिक अवधारणाओं को और मजबूत किया। मूल अधिकारों के त्याग का सिद्धांत भारत में सामान्यतः स्वीकार नहीं किया गया है। बशेश्वरनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कोई व्यक्ति सामान्यतः अपने मूल अधिकारों का त्याग करके राज्य को संविधान के विपरीत कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकता। मूल अधिकारों से संबंधित न्यायिक व्याख्या में पृथक्करणीयता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पृथक्करणीयता के अनुसार यदि किसी कानून का असंवैधानिक भाग शेष वैध भाग से अलग किया जा सकता है तो केवल असंवैधानिक भाग को निष्प्रभावी किया जा सकता है। ग्रहण का सिद्धांत मुख्यतः संविधान पूर्व कानूनों से संबंधित है। यदि संविधान पूर्व कोई कानून मूल अधिकार से असंगत है तो वह पुनर्तः मृत न होकर असंगति की सीमा तक निष्क्रिय रह सकता है और संवैधानिक बाधा हटने पर पुनः प्रभावी हो सकता है। मूल अधिकारों की सुरक्षा केवल विधायिका के विरुद्ध नहीं बल्कि कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध है। राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष, गैर मनमानी और संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप होनी चाहिए। संविधान संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति देता है, लेकिन ये शक्ति संविधान की मूल संरचना को नष्ट करने तक विस्तृत नहीं है। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों, खुफिया संगठनों और उनसे संबंधित कुछ सेवाओं के सदस्यों के मूल अधिकारों को कर्तव्य निर्वहन और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सीमित या परिवर्तित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 34 किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू रहने के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव और संबंधित कार्यों के लिए संसद द्वारा क्षतिपूर्ति संबंधी कानून बनाने से जुड़ा है। अनुच्छेद 35 कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से संसद को प्रदान करता है ताकि मूल अधिकारों से संबंधित व्यवस्था पूरे देश में एकरूप रह सके। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर विशेष संवैधानिक प्रभाव पड़ सकता है। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का विशेष प्रभाव केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्धारित मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निर्दिष्ट सीमा तक निलंबित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को अनुच्छेद 359 के अंतर्गत निलंबित नहीं किया जा सकता। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की वैध शक्ति के बीच संवैधानिक संतुलन स्थापित करते हैं। इनका वास्तविक महत्व केवल अधिकार प्रदान करने में नहीं बल्कि शासन की प्रत्येक संस्था को संविधान की सीमाओं के भीतर रखने में भी है।
हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकादमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।